मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा लंबा समय कहूँ, 10-5 मिनट और बैठिए। कविता का जो संस्कृत का जो बंध है आपको सुना करके मैं विदा लेना चाहूँगा। संस्कृत में बड़ी शक्ति है। और देखिए हमारे यहाँ एक संस्कृत का बहुत, जो भी लोग भी संस्कृत शुरू में पढ़े होंगे तो एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तम कोटि के आदमी होते हैं। अधम और मध्यम और उत्तम। जो अधम कोटि का होता है कि विघ्न बाधाएं पड़ने पर सोच करके कोई काम, अच्छा काम स्टार्ट नहीं करता है। मध्यम कोटि का वो होता है विघ्न बाधाओं के डर से बीच में काम छोड़ देता है। उत्तम कोटि का आदमी वो होता है जो कितने विघ्न बाधाएं आती हैं उस काम को छोड़ता नहीं है। ये श्लोक संस्कृत का है। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। मध्यम कोटि का आदमी। लेकिन उत्तम कोटि का आदमी वो होता है कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। कितनी विघ्न बाधाएं आ जाएं, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जब उत्तम कोटि का आदमी जो काम शुरू कर देता है तो बीच में छोड़ता नहीं है। ये कविता का बैकग्राउंड है। लेकिन हमने इस बैकग्राउंड को, इस उक्ति को, इस सूक्ति को, जो सूक्ति संस्कृत साहित्य में बड़ी प्रसिद्ध है, हाई स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का भी इस श्लोक को याद रखता है, उसको ध्यान में रख के हमने जो श्लोक बनाया है वो परीक्षा कक्ष का वर्णन है। आधुनिक परीक्षा कक्ष क्या होता है कि प्रारभ्य विद्यालये भवति शांतियुता परीक्षा। विद्यालय में बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है। और प्रारब्धवान अनुचितम त्वथ कर्म चैकः। एक व्यक्ति ने अनुचित काम शुरू किया। और दृष्ट्वा तु छात्रमथ कक्ष निरीक्षकस्तम। कक्ष निरीक्षक समझ रहे हैं। ऊचे यदा किमपि तम प्रतिरोधु कामः। रोकना चाहा तो छात्रो ब्रवीति सहसा कुरु नैव विघ्नम। गुरुजी विघ्न मत कीजिए। छात्रो ब्रवीति सहसा कुरु नैव विघ्नम त्यक्ष्यामि नानुकरणम। ये अनुकरण का काम, नकल का काम नहीं छोड़ूंगा। गुरो यतो ही, आपने मुझे सिखाया है कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना और प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। कितने विघ्न बाधा आ जाती हैं, लेकिन जब कोई काम स्टार्ट करने बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए अब 1-2 और सुनाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिस कविता के लिए मैं बैठा हूँ, जो सुनाना चाहता हूँ, जो आपके जीवन के संदर्भ में, पठन पाठन के संदर्भ में, व्यवहार के संदर्भ में, उसको जरूर सुनिए आप। जीवनम सार्थकम नास्ति ज्ञानम बिना। जीवनम सार्थकम। क्या इसमें कुछ कठिन लग रहा है आपको? क्या है संस्कृत? स्वामी दयानंद कहते हैं कि संस्कृत ऐसी होनी चाहिए, जो कल बता रहे थे वरुण जी, अवच्छेदका अवच्छिन्न। अगर हमको कहना कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कहेगा। वो कहे ययो पुरीम रावण घातकस्य। रावण के घातक के पुरी में गया। अब रावण कौन था, रावण का घातक कौन था, उसकी नगरी कौन थी, सोचते रहिए आप। सीधे सीधे कह दो अयोध्या जाना है। यही तो अवच्छेदका अवच्छिन्न है साहित्य में कि जीवनम सार्थकम नास्ति ज्ञानम बिना रोचते नैव संध्यापि ध्यानम बिना। रोचते नैव संध्यापि ध्यानम बिना। जीवनम सार्थकम नास्ति ज्ञानम बिना। मानुषम देह में तत् परम दुर्लभम। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुषम देह में तत् परम दुर्लभम अप्राप्यते नैव लोके सुकार्यम बिना। प्राप्यते नैव लोके सुभाग्यम बिना। अमोहयुक्तम सदा जीवनम कष्टदम। कितनी सरल संस्कृत है। इससे संस्कृत क्या, कमल जी कह रहे थे हिंदी बता दीजिएगा, क्या हिंदी बता मैं इसको? मोहयुक्तम सदा जीवनम कष्टदम
और लिप्यते भो कथम तत्र बोधम बिना लिप्यते भो कथम। पीड़ितैरेव कस्मात् प्रभु प्रार्थितः दुख मग्नै भृशम ईश्वर सेविता। भगवान की कौन पूछता है? जब दुख पड़ता तभी भगवान को ध्यान करता आदमी, वैसे कोई करता उड़ता नहीं है। सही बात बताऊंगा आपको। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, ये बताइए कौन ध्यान करता है आपको? तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, सुनो, ये भी सुन लीजिए कि चतुर्विधा भजन्ते माम पुरुषा पुरुषर्षभा। 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान का ध्यान करते हैं। नंबर 1 आर्ता, जब दुख में पड़ेगा तब भगवान को ध्यान है, वैसे कोई ध्यानवान नहीं करता है। जिज्ञासु, कुछ जिज्ञासु होते हैं, यार भगवान है भी कि नहीं है, मंदिर में मस्जिद में इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। अर्थार्थी, या कुछ चक्कर है, अर्थ प्रयोजन है। लॉटरी का टिकट खुलने वाला होता था जब पहले ज़माने में, अब तो लॉटरी बंद है। हमारे घर मोहल्ले में एक मंदिर है, वहाँ भीड़ लग जाती थी। मैं समझता जाता था कि आज नागालैंड की लॉटरी खुलने वाली है, त्रिपुरा की खुलने वाली है। कृष्ण सही कहते थे, ये सब फ्रॉड का है, सब धोखा दे रहे हैं, हमको भी बका रहे हैं, अपने को भी भ्रम में डाले हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, असली भगवान का कौन उपासक? ज्ञानी। ज्ञानी है, ईश्वर है, सब जगह है, सब कामों का फल देता। तो पीड़ितैरेव कस्मात् प्रभु प्रार्थितः औषधम सेवते कस्तु रोगम विना। औषधम सेवते को ही रोगम बिना। हमारे भगवान के बीच में कि चंचला चित्त वृत्ति सदा बाधिका। हम दोनों के बीच में कौन बाधक है? योग चित्त वृत्ति निरोधा। चंचला चित्त वृत्ति सदा बाधिका और प्राप्यते नो परम ब्रह्म योगम बिना। प्राप्यते नो परम ब्रह्म योगम बिना। को ही बंधस्तथा कश्च मोक्षो मतः। क्या बंधन है, क्या मोक्ष है? को ही बंधस्तथा कश्च मोक्षो मतः। ज्ञायते नैव षड्दर्शनेभ्यो विना। नैव षड्दर्शनानां विचारैर्विना। स्वर्गमेवार्थये कामयन्ते जना। स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्गमेवार्थये कामयन्ते जना। निष्फलास्ते तु यज्ञादि कृत्यम विना। निष्फला यज्ञ दानादि कृत्यम विना। मूर्ति पूजा विधत्से कथम मंदिरे। मूर्ति पूजा कृता मंदिरे मंदिरे। पूजनम प्रस्तराणाम कृतम मंदिरे। तन्न युक्तम श्रुतीनाम प्रमाणम बिना। तन्न युक्तम श्रुतीनाम प्रमाणम बिना। और नैव साफल्यमस्मिन् भुवि प्राप्यते। ध्यान दीजिएगा, हम बच्चों को सिखाते हैं गुरुकुलों में। सत्यानंद स्वामी ज्ञान ने लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। किसी भी जगह आपको आयु नहीं बिकती है। लीजिए 100 रुपया, हमको एक दिन की आयु दे दीजिए, 1 लाख लीजिए, 1 महीना जिंदा रह जाए। अगर आयु बिकने लगे तो टाटा और बिरला कभी मरे ही ना। समझने? आयुर्विद्या, विद्या के बारे में भी एक हमारे पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार थे, तो एक बड़ी रोचक बात कहा करते थे, सुन लीजिए ध्यान से। एक आदमी ने एक नौकर रखा। नौकर से कहा चश्मा लाओ, अखबार लाओ। पढ़ता था, अखबार लाया, चश्मा लगाया, पढ़। एक बार नौकर के दिमाग में आया कि चश्मा लगा के पढ़ते हैं, मैं भी क्यों ना अखबार पढ़ लूँ। लेकिन अखबार खोला, पढ़ ही ना पावे। सोचा चश्मा नहीं है, तो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मुझे पढ़ने वाला चश्मा दे दीजिए। तो डॉक्टर ने चश्मा दिया, अखबार दिया, पढ़ो, पढ़ ही ना पावे। 1 चश्मा, 2 चश्मा, 3 चश्मा, जब 10 चश्मा हो गया तो डॉक्टर ने कहा तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, ये बताओ तुम पढ़े लिखे हो भी कि नहीं। तो उसने कहता है कि अगर पढ़ा लिखा होता मैं तो पढ़ने वाला चश्मा काहे मांगता आपसे। हम तो सोचे चश्मा, ऐसा कोई चश्मा नहीं है कि आप लगाइए और संस्कृत पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए आप। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम।
कि नैव साफल्यमस्मिन् भुवि प्राप्यते देवतानां गुरूणां प्रणामं विना, देवतानां गुरूणां प्रणामं बिना। झुक जाना ही जिंदगी की जान है। एक उर्दू का कवि कहता है, झुकते रहना ही जिंदगी की जान है, वरना अकड़ जाना तो मुर्दे की पहचान है। झुकते रहिए। नैव साफल्यमस्मिन् भुवि प्राप्यते देवतानां गुरूणां प्रणामं विना, देवतानां गुरूणां। देखिए, जब हम पढ़ते थे जिज्ञासु जी के यहाँ, तो एक लड़का था, उसको पूरी अष्टाध्यायी की जो बच्चियाँ, आप सोचते हैं बच्चियाँ, ये लोग स्टेज पर बुला करके इनका कार्यक्रम दिखाते हैं, कराते हैं, इतना दान देते हैं। आप सोचते हैं कहाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो तंबू कनात लंबा चौड़ा पंडाल लगा हुआ है, हजारों लाखों रुपया करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है, तमाशे में जाता है, करना चाहिए वो भी, लेकिन असली चीज़ तो ये गुरुकुल है। गुरुकुल में जा कर के बच्चे पढ़ते हैं। मैं भी गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ छात्र। ये जो इतना बोल रहा हूँ, भाषणबाजी कर रहा हूँ, केवल गुरुकुल का संस्कार है, आपको बताऊँ मैं। अगर गुरुकुल में ना पढ़ता, हो सकता है बीए में करके निकल गया होता कहीं। प्रदीप जी हमसे मिले थे, जो फिल्म जगत में जिन्होंने कथा लिखी है, टंकारा की कथा। जब मैं गया था 1973 में या 72 में एक कथा, एक फिल्म का गीत लिखने के लिए, तो हमसे कहा यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, एक फिल्म का गीत। उस ज़माने में मेरी तनख्वाह थी 500 रुपया, 600 रुपया, और एक गीत का मिलता था 500 रुपया। शास्त्री जी आप 2-3 गीत लिख दोगे 1500 तक से पा जाओगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो। तो एक बार मैं भी घबराया थोड़ा सा कि बात और सही कर रहे हैं। फिर दिमाग में आया ना, गुरुकुल में पढ़ा लिखा हूँ, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, कितना पैसा आता है जाता रहता है, नहीं मिलेगा पैसा, कुछ कम ही मिलेगा। लेकिन हम संस्कृत का प्रचार करेंगे, वेद का प्रचार करेंगे, स्वामी दयानंद का प्रचार करेंगे, आर्य समाज का प्रचार करेंगे। हमने सब छोड़ करके रास्ता अपनाया। इन बच्चियों को मैं देखता हूँ, इनके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। गुरुकुलों में अभी आम से ना, हमारे राम नारायण जी शास्त्री हैं, चले गए है, ये अभी 2 साल पहले 3 साल पहले आमसेना में, आमसेना उड़ीसा में है। उड़ीसा के ऐसे ऐसे जगह में घूमा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ कितने कुपोषण है। एक जगह तो मैं गया तो मैंने उल्टी कर दिया, ट्रेन, एक पुरानी घटना बता रहा हूँ। तो एक लड़की छोटी 14-15 साल की थी, उठा के चाटने लगी। अरे हमने कहा क्या कर रहे हो। कहा भाई साहब, पिताजी मैं पिछले 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है मैंने, और क्या करूं। मुझे देखा कि कितनी गरीबी। उड़ीसा में कालाहाड़ी जगह था, मैं वहाँ भी गया। वहाँ गुरुकुल चल रहा है, आमसेना में आपके चला रहे हैं धर्मान जी। पूरे हमारे पत्नी थी, इंटीरियर में गए, ईसाई लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कैसे गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। जो दक्षिणा देने लगे तो हमने कहा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपसे दक्षिणा लेकर के मैं पाप कर रहा हूँ। क्या नहीं लीजिए। हमने कहा मैं आपसे नहीं लुट पाऊँगा, पता नहीं क्यों मेरा हृदय, और मैं छोड़ दिया वहाँ पर। मैं कहा किराया भाड़ा तो ले लीजिए, मैं लेके चला आया। ऐसी ऐसी जगह जाकर मैं प्रचार करता हूँ, गुरुकुलों में जाता हूँ, बैठता हूँ। हमारे पत्नी अब तो फ्री हैं, बच्चों की शादी हो गई, चले गए। लेकिन गुरुकुल, मुझे लगता है कि ये जो आपके वेद पाठ करने बच्चे आते हैं, आप इनको कृपा नहीं कर रहे हैं, ये आपको कृपा कर रहे हैं कि वेद की रक्षा कर रहे हैं। सोच लीजिए आप। तो एक वो था जिज्ञासु का आश्रम जहाँ पढ़ता था, एक सूत्र था समर्था पदविधि, द्वितीय अध्याय के पहले पाद में है बच्चों, तो आगे पढ़ाओ। वो पूरी अष्टाध्याय सुना गया, और मैं 10-20 सूत्र सुना के रुक जाऊं। तो यहाँ तक गुरुकुल के लोग याद करते थे। खैर करूँगा, अभी कविता पूरी नहीं हो पाएगी, समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूँ उस कविता को समाप्त कर दूँ कि नैव साफल्यमस्मिन् भुवि प्राप्यते देवतानां गुरूणां प्रणामं विना, देवतानां गुरूणां प्रणाम। जीवनस्यास्ति चिन्हं त्वयं नम्रता। नम्रता ही तो झुकते रहना है, जिंदगी की जान है। जीवनस्यास्ति चिन्हं त्वयं नम्रता, काष्ठवत् स्तब्ध कायं तु जीवं विना काष्ठवत्। और सुनिए ध्यान से, सैव छात्रा प्रशस्यो मदीये मते, सैव छात्रा प्रशस्या मदीये मते, श्रावयेत् सूत्र पाठम विरामं विना, श्रावयेत् सूत्र पाठम। और नैव सूत्रम, अगर सूत्र पाठ याद नहीं किया आपने, नैव सूत्रम न भाष्यम न वा काशिका। राम नारायण जी, नैव सूत्रम न भाष्यम न वा काशिका।
नास्तु संस्कृतम गम्यते नो त्रयेभ्यो विना संस्कृतम गम्य। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं वैदिक सिद्धांतों को समझना अच्छी तरह से 3 ग्रंथ अवश्य पढ़िए। अगर नहीं पढ़ा नहीं समझेंगे। कौन से 3? वो 3 ग्रंथों का आधा नाम ले रहा हूं आखिरी, कि नैव नो विधि, यदि विधि नहीं पढ़ी आपने, विधि माने संस्कार विधि, नो विधि नो प्रकाशो सत्यात्मका, नवा भूमिका, नो विधि नो प्रकाशो नवा भूमिका, तो नास्ति सिद्धांत ज्ञानम त्रयेभ्यो विना, वेद सिद्धांत ज्ञानम त्रयेभ्यो विना। ये तो कुछ सैद्धांतिक और आध्यात्मिक चर्चा। अब व्यावहारिक सुनिए, और ये कविता का साहित्य सुनिए, आनंद लीजिए। कि जीवनम रोचते नो विधानम बिना जीवनम। अगर आपका रहन सहन पहनावा उठा बैठक बढ़िया नहीं है, जिंदगी का मज़ा नहीं है कुछ। अच्छे ढंग से रहिए, कपड़े साफ पहनिए, स्वच्छ पहनिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, भोजन का एक टाइम होता है, व्यायाम का एक टाइम होता है, योगासन का सब सिस्टमेटिक जीवन। हमारे एक मित्र हैं, ये जानती हैं, ये आपके गुरुकुल के है माननीय सूर्या जी बदायूं के, वो हमारे साथ पढ़ते थे और 20 गुरुकुल में रहे, धर्मवीर बदायूं वाले जानते होंगे। धर्म कभी 10 महीना इस गुरुकुल, 5 महीना उस गुरुकुल, 4 महीना उस गुरुकुल, भटकते रहते हैं। कि जीवनम रोचते नो विधानम बिना जीवनम, मोदते नहीं वहन सो निपानम बिना। निपान कहते हैं जलाशय को। अगर आप कहीं जमेंगे नहीं, संस्कृत में कहावत है कि 4 चीज़ें अपनी जगह अच्छी लगती हैं, अगर आज अपनी जगह से गड़बड़ हो जाती हैं तो घृणा हो जाती। कैसे? स्थान भ्रष्टा न शोभनते दंता, ये दांत गिर जाएगा अपनी जगह, आप छुएंगे घृणा होगी, हाथ साफ करो। दंता केशा, वैसे आप 10 बार हाथ फेरिए सिर के ऊपर, ये बाल कट के जब नीचे गिर जाएंगे आप छुएंगे लगेगा हाथ धो लो, नहीं तो। और नखा, नाखून, नाखून तो हमारे हाथ में है, इसी से ना तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं, मूंगफली छिलते हैं, खाते हैं, छिलके उतारते हैं, नाखून साथ में। लेकिन जगह इसने स्थान से अलग हुआ, नाखून कहीं पड़ा होगा, अगर आप जरा भी छुएंगे खराब लगेगा। ये स्थान भ्रष्टा न शोभनते दंता केशा नखा और नरा। नरा माने आदमी, पुरुष, कोई एक सिस्टम, पुरुष हो महिला हो, नरा का अर्थ वहाँ पुरुष स्त्री से नहीं है। एक चीज़ पकड़ लीजिए आप, उसमें जमे रहिए आप। हमने पकड़ लिया कि हमको संस्कृत पढ़नी है, हमारे साथ के लोग इंजीनियर बन गए होंगे, बड़े बड़े लोग बन गए। ये इंजीनियर साहब बैठे तो हैं, लक्ष्मण सिंह जी मेरे पास आए थे अभी, कहाँ लीबिया और इथियोपिया और केनिया कहाँ का हो, आज हमारे साथ भी बन गए लोग, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। और मैं संस्कृत का एक साधारण सा विद्यार्थी था, मुझको पूरा भारतवर्ष जानता है। क्यों? तो मैं जम गया। यही काम करना है हमको, ईमानदारी से करना है, निष्ठा से करना है। कि जीवनम रोचते नो विधानम बिना, मोदते नहीं वहन सो निपानम बिना जीवनम रोचते नो। मल्लिका मंजरी नाम विकासाशया। एक भौरा था, कमल में घुस गया, मल्लिका फूल का चंपा चमेली में घुस गया, और भौरा तो लकड़ी के काट करके बाहर निकल आता है, लेकिन सुगंध के फूल के सुगंध में घुसा, लगा कि हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहा है। सोचता है कि अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे और निकलेंगे, सवेरा हो गया, सवेरे काट के फुर्र हो जाएंगे। लेकिन सवेरे एक हाथी आया, एक सांड आया, पूरा खा करके चबा के चला गया। सोचते कुछ हैं, जिंदगी कहाँ निकल जाती है। कि मल्लिका मंजरी नाम विकासाशया, विकास माने फूलेगा। और चंचरी कहा, चंचरी कहते हैं भोरे को, चंचरी को हतो हंत पानम बिना चंचरी को हतो। शत्रु मध्य कथम गम्यते शंकिता। तुम्हारे मन में शंका है शत्रुओं के बीच में जाने से, तो कुछ रास्ते ले गए होते। गलवान घाटी में क्या हुआ? वहां समझौता था कि बंदूक लेके कोई नहीं जाएगा, न बंदूक चलेगी। वो बदमाश तैयार थे, पहले बरछा तिल भाला बांध करके, कांटा वांटा लगा करके, और मारना शुरू कर दिया। 20 आदमी शायद मर भी गए हमारे। ये तो भारतवर्ष के योद्धा थे, जिन्होंने 20 के जगह 40 को मार गिराया बिना शस्त्र के। समझ रहे हैं आप?
तो शत्रु मध्य, ये व्यावहारिक कविता है, शत्रु मध्य कथम गम्यते शंकितः, तुम्हारे मन में शंका जा रहे हो, शत्रु मध्य कथम गम्यते निर्भयः, नैव युक्तम गतम ते कृपाणम बिना नैव युक्तम। शिवाजी मिलने गए थे अफजल खां से, तो जानते थे बदमाश है, कुछ गड़बड़ कर सकता है, और वही हुआ। वो तो बगनखा छिपाए हुए थे, जो अफजल खान ने निकाला छुरा तो उन्होंने पेट फाड़ दिया। तैयार रहना चाहिए राष्ट्र की रक्षा के लिए वीरों को। शत्रु मध्य कथम गम्यते निर्भयः, नैव युक्तम गतम ते कृपाणम बिना नैव युक्तम। और शास्त्र चर्चाम विधत से सुरा मंदिरे, धर्म चर्चा कृता मद्यपानाम गृहे, भासिक की दृग पशुस्तम विषाणम बिना। भासिक, विषाण कहते हैं सिंह को, तुम बिना सिंह के तो पशु हो। शास्त्र चर्चाम विधत से सुरा मंदिरे, भासिक की दृग पशुस्तम विषाणम बिना। और एष रोग करोना विचित्राभिधा, कैसा विचित्र, एष रोगो विचित्र करोनाभिधा, ये न ग्रस्ता, जो इसे ग्रस्त हुआ, ये न ग्रस्ता मृतास्ते निदानम बिना, ये न ग्रस्ता मृतास्ते। और नैव गीतम न वाद्यम न वा चरचरी। एक जगह मैं गया, पानी बरसने लगा, तंबू सब बेकार हो गया, हाल में करना पड़ा, लेकिन उत्सव का मजा बेकार हो गया। तो हमने ध्यान आया वही कि नैव गीतम न वाद्यम न वा चरचरी, उत्सव की दृशोयम वितानम बिना, उत्सव की दृशोयम वितानम बिना। और द्वीप द्वीपांतरे देश देशांतरे गंतुम इच्छा यदा, देश देशांतरे गंतुम इच्छा यदा, संभवेत नैव यात्रा विमानम बिना, संभवेत नैव। और अंतिम सुन लीजिए कि काव्य पाठो मया प्रस्तुतः योधुना, काव्य में तन्मया प्रस्तुतम योधुना, सार्थकम नैव मन्ये सार्थकम नो मतम धन्यवादम बिना, सार्थकम नो मतम धन्यवादम बिना। धन्यवाद।